नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही पुरानी मतलब सबसे पुरानी शहरी सभ्यता सैंधव सभ्यता या जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं उस पर बात करेंगे। ये फैली थी करीब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हमारे पास जो भी जानकारी है ना वो ज़्यादातर खुदाई में मिली चीज़ों से ही आती है। तो चलिए समझते हैं कि सभ्यता इतनी खास क्यों थी। इसकी कहानी आप कह सकते हैं करीब 100 साल पहले शुरू हुई, 1920 के दशक में। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह खोजी। ये पंजाब में है, अब पाकिस्तान में है। वहां पर वो बड़े बड़े अनाज के गोदाम जैसे मिले। ये एक बड़ी खोज थी जिसने सबका ध्यान खींचा। हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। देखिए, अगले ही साल 1922 में राखलदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो मिल गया, सिंध में। ये भी पाकिस्तान में है। और वो शहर तो मतलब और भी कमाल का निकला। खासकर वहां का वो विशाल स्नानागार और जो नगर नियोजन था, जिस तरह से शहर बसा था। हाँ, मैंने पढ़ा है वो गलियां एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न पर, है ना? बिल्कुल एकदम सीधी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, पक्की ईंटों के मकान। मतलब सोचना भी मुश्किल है कि उस जमाने में आज से 4500 साल पहले इतनी प्लानिंग कैसे की होगी उन्होंने। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे पूरा नक्शा बनाकर शहर बसाया गया हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन दो शहरों तक ही तो सीमित नहीं थी, है ना? गुजरात में भी तो कुछ अहम जगह मिली हैं, लोथल जैसे। अरे हाँ, बिल्कुल। गुजरात में लोथल तो एक बड़ा बंदरगाह शहर लगता है। एसआर राव ने वहां 54 से 63 के बीच खुदाई की थी। वहां बाकायदा एक डॉकयार्ड जैसी संरचना मिली है। डॉकयार्ड मतलब जहाज आकर रुकते होंगे वहां? हाँ, ऐसा ही लगता है। इससे पता चलता है कि उनका समुद्री व्यापार कितना फैला हुआ था। और फिर राजस्थान में कालीबंगा है। वहां बीबी लाल को 1953 में जूते हुए खेत के निशान मिले। मतलब खेती भी उन्नत थी। वाह। और वो धौलावीरा, उसके बारे में भी काफी सुना है, गुजरात में ही है शायद। हाँ, गुजरात के कच्छ में धोलावीरा की खोज तो जेपी जोशी ने की थी 85 के आसपास। फिर आरएस बिष्ट ने वहां काफी काम किया। और वहां का जो जल प्रबंधन है, पानी सहेजने का सिस्टम, वो तो गजब का है। आज के इंजीनियर भी देखकर हैरान हो जाएं। और वो शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, ये भी एक खास बात है। अच्छा। हाँ, और हरियाणा का राखीगढ़ी तो वो अब तक खोजा गया शायद सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। फिर बनवाली है हरियाणा में, सुरकोतदा है गुजरात में, जहां से घोड़े की हड्डियों के निशान मिले हैं। बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, वो भी एक समुद्री व्यापार केंद्र था। मतलब ये सभ्यता काफी बड़े इलाके में फैली हुई थी। तो इन सब जगहों में शहर तो अलग अलग थे, पर कुछ कॉमन बातें क्या थीं? कुछ ऐसी चीजें जो बताती हैं कि ये सब एक ही सभ्यता का हिस्सा थे? कई चीजें हैं जो इन्हें जोड़ती हैं। एक तो उनकी खास मोहरें, छोटी छोटी सेल खड़ी की बनी हुई, जिन पर जानवरों की आकृतियां और कुछ निशान बने होते थे। यही निशान उनकी लिपि है, भावचित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ओहो, ये तो बड़ा रहस्य है। बिल्कुल, सोचिए अगर पढ़ पाते तो कितना कुछ पता चलता। फिर वो वजन के लिए एक जैसे बाट इस्तेमाल करते थे, माप के पैमाने थे, पक्की ईंटें जो इस्तेमाल होती थी, उनका साइज भी लगभग एक जैसा होता था कई जगहों पर। तो मतलब कोई सिस्टम था, कोई मानकीकरण था। हाँ, लगता तो है ये सब किसी केंद्रीय व्यवस्था की तरफ या कम से कम आपस में गहरे संपर्क और तालमेल की तरफ इशारा तो करता है। और उनके समाज, उनके धर्म के बारे में क्या अंदाजा लगता है? आपने मोहरों की बात की, उन पर क्या बना होता था? हाँ, कुछ मोहरों पर एक खास आकृति है। एक व्यक्ति पालथी मारकर योगी जैसी मुद्रा में बैठा है, जिसके चारों ओर पशु हैं। कुछ विद्वान इसे पशुपति या शिव का आदि रूप मानते हैं। अच्छा। और कई जगहों पर मिट्टी की बनी हुई स्त्री मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारी, जिन्हें मातृ देवी कहा जाता है। तो लगता है कि वो शायद प्रकृति की उर्वरता की पूजा करते होंगे। लेकिन मंदिर वगैरह मिले हैं? यही तो दिलचस्प बात है। मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तरह यहाँ कोई बड़े बड़े मंदिर या राजाओं के भव्य महल या उनकी कब्रें नहीं मिली हैं। ये तो वाकई अजीब है। इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई और इतनी व्यवस्थित सभ्यता, और राजा का कोई पक्का सबूत नहीं। तो फिर शासन कैसे चलता था? कौन चलाता था ये सब? ये मिलियन डॉलर सवाल हैं, आप कह सकती हैं। यही तो बड़ा रहस्य है। कोई कहता है कि शायद व्यापारी वर्ग शासन चलाता था, क्योंकि व्यापार बहुत अहम था। कोई कहता है पुरोहित वर्ग का दबदबा रहा होगा। हो सकता है हर शहर का अपना अलग इंतजाम रहा हो, कोई एक राजा ना हो। बिना लिपि पढ़े ये पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। पर उनका नगर नियोजन, उनकी सफाई व्यवस्था, ढकी हुई नालियां, घरों के अंदर बाथरूम, टॉयलेट, ये सब दिखाता है कि समाज बहुत संगठित था। नियम कायदे थे। अर्थव्यवस्था तो खैर खेती, दस्तकारी और व्यापार पर टिकी थी।
दूर दूर तक व्यापार होता था, मेसोपोटामिया तक। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई, खुद से ही विकसित हुई एक शहरी सभ्यता थी, जिसकी खोज ब्रिटिश राज में शुरू हुई। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका बेहतरीन टाउन प्लानिंग और ऐसी कई पहेलियां जो आज भी सुलझी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये सभ्यता ये दिखाती है कि हजारों साल पहले भी इंसान कितने जटिल और कितने व्यवस्थित समाज बना सकता था। उनकी इंजीनियरिंग सोचिए, उनका व्यापार का नेटवर्क, उनकी कला, सब कुछ कमाल का था। और जैसा आपने कहा, ये सब बिना किसी एक पहचाने गए राजा या शासक के हुआ, या कम से कम हमें अभी तक पता नहीं चला है। ये बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और अनोखा बना देती है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। अगर मान लीजिए कल हम हड़प्पा लिपि को समझने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी सबसे बड़ी गुत्थी सुलझेगी? क्या हमें उनके राजाओं के नाम पता चलेंगे, या उनके भगवानों की कहानियां, या शायद उनके अचानक गायब हो जाने का राज? सोचने वाली बात है।